का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसको बताता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका हाउ टू अप्लाई थ्रू पीपीएस सीबीएस 14 सब इंस्पेक्टर स्केल, इस पे अप्लाई कैसे करना है, आज आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए आपकी जो जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। अभी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 2 अक्टूबर 2025 है। और इस पे आप जो इसकी उम्र की जो है हद, जो एज है, एज लिमिट वो है 20 से 25 ईयर। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, हमने सबसे पहले आ जाना है जॉब्स पे। आप जॉब्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने इस पे आ जाना, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इस पे क्लिक करोगे तो आपने नीचे आ जाना है। नीचे आओगे आप तो आज नीचे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, जिस तरह के मैं आपको बता भी देता हूँ। जो लाहौर रीजन में है उसमें 29 सीट्स खाली हैं। जो शेखपुरा रीजन में इसमें 23, गुजरावाला 45, जो है रावलपिंडी रीजन इसमें 38, सरगोदा रीजन में 30, फैसलाबाद रीजन में भी 30, साहिवाल रीजन में 23, मुल्तान रीजन में 30, और इसी तरह बहावलपुर रीजन और डेरा गाजी खान में 23 और 29 सीट्स पे जो भर्ती होनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से उठा लेते हैं इधर जो आपके पास सामने शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहिवाल रीजन की। साहिवाल रीजन पे हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इधर उन्होंने सब सारा लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये देखा मैंने आपको कहा था कि 23 सीट्स पे जो होना है, तो 23 लिखा हुआ है इन्हें। जो वुमेन के लिए वो 3 है, जो हमारे पास मिनॉरिटीज़ के लिए वो 1 है, और जो हमारे अदर पर्सन वगैरह या कोटा वगैरह कुछ नहीं है। तो इसके लिए आगे जो एज भी लिखी हुई है 20 to 20 ईयर फीमेल के लिए, और 20 to 20 ईयर है जो यही मेल के लिए है। तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है मेल और फीमेल के लिए। तो जो लास्ट डेट है इधर वो भी लिखी है, क्लोजिंग डेट 2/10/25। तो इसकी जो फ़ी है वो 600 है। जो आपने आपका एक वोचर निकलेगा वो आपने पे करनी है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओगे जो उस पे आओगे, उसके बाद आप उस पे क्लिक करोगे तो आप इधर आ जाओगे। इसके बाद आप क्लिक करोगे प्रोसीड पे। प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे, नीचे आ रहा है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आप इस पे क्लिक कर दोगे। इस पे आपने क्लिक किया तो आप देख लेना आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर इधर आप आ जाना, नीचे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आप क्लिक करोगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है तो नीचे आपको इस तरह का इंटरफेस जो सामने आपके शो हो रहा होगा। इस पे उन्होंने लिखा हुआ है CNSE विद नंबर, CNSE नंबर विद डैशेज, CNSE नंबर विद आउट डैशेज। सबसे पहले आपने अपना CNSE नंबर जो है इधर को पुट करना है डैशेज के साथ। तो डैश के साथ सबसे पहले मैं आपको जो बता देता हूँ, जैसे कि मैं अपना CNSE नंबर ऐड करता हूँ। ये मैंने जो है CNSE नंबर डैश के साथ पुट कर दिया। तो इसी तरह आपने नीचे भी पुट करना है, इधर आपने पुट करना है विदाउट डैशेज। तो जैसे ही आपने पुट कर लोगे तो आपने अपना मैच वगैरह करना है, एक बार कंफर्म कर लेना है, कोई गलती भी हो, मिस्टेक्स वगैरह ना हो। तो नीचे आ रहा होगा ऑप्शन प्रोसीड। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का कहेगा आगे कि कोई अपना ईमेल एड्रेस दो या कोई अपना फ़ोन नंबर दो, जिस पे आपका मैसेज आएगा, वहाँ से कंफर्मेशन होगी। तो उसके बाद आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। तो इधर ईमेल जो है मैं अपनी पुट कर देता हूँ, कोई भी आपने भी पुट करनी है इसी तरह। जी, मैंने अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर जो है वो मैंने पुट कर दिया है। ये देखना है 0329। अच्छा जी, ये मेरा नंबर वगैरह भी सब कुछ पुट हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा प्रोसीड। प्रोसीड पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास वो कहेगा कि वेरीफाई। अब इस नंबर को और ईमेल को वेरीफाई करना है उन्होंने, तो हम कहेंगे ठीक है जी वेरीफाई कर लो। वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी जेंडर जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेल है तो मेल करेगा, फीमेल है तो फीमेल करेगा। तो इसके आगे आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वो इधर आपने लिखनी है, इसी तरह अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है।
डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद आपको लिखा होगा नीचे कि आज यू गवर्नमेंट अप्लाई। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं पहले ही तो आपने फिर येस करना है, अगर नहीं होगा तो फिर आपने नो कर देना है। तो आपने कहना नहीं। तो आगे आ जाएगा कि डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, मतलब आप कोई, मतलब आपको कोई, जिस तरह होता है कोई बंदे को इंजरी वगैरह कुछ भी हो तो आपने कहना नहीं। आगे आता है आर यू टाइड आर्म फोर्सेस पर्सन, तो इधर भी आप करेंगे नो। नो के बाद आप आ जाएगा नीचे। इस तरह आगे ऑप्शन आ रहा होगा कि प्रोसीड। प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो वो आगे आपको पूछेगा कि जो एप्लीकेंट नंबर है, वो एप्लीकेंट का जो नेम है वो आपने लिखना है। तो आप इधर अपना जो है नेम वो लिखोगे। तो आगे नीचे आ रहा है रिलीजन, तो जो रिलीजन होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। तो आगे आपका CNSE नंबर शो हो रहा है। आगे आपको लिखा है, कह रहा है कि CNSE इशू डेट, जब CNSE आपको इशू किया गया था तो उसकी डेट ऑफ इशू क्या थी, तो आपने इधर वो पुट करनी है। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह नीचे एक्सपायरी डेट भी वो कह रहा है इसी तरह लिखो, तो वो भी आपने इसी तरह नीचे पुट करनी है। तो ये देख लीजिए, ऐसे करना है। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाएगा कि पोस्टल एड्रेस, जो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल साहिवाल का तो साहिवाल का लिखना है, सरगोदा का तो सरगोदा का लिखना है, शेखुपुरा शेखुपुरा का और लाहौर का होगा जो पोस्टल एड्रेस, तो वो आपने पोस्टल एड्रेस मतलब जहाँ जहाँ पे आप रहते हैं वो आपने लिखना है, ठीक है ना। जो आपका एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है। जो बंदा साहिवाल से है वो साहिवाल का, जो लाहौर शेखुपुरा से जिस तरह मतलब आपने वो पुट कर देना है। तो मैं इधर पुट कर देता हूँ अपना। अच्छा जी, आगे वो मांग रहा है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप इधर दे दो अपना कोई भी। फ़ोन नंबर दे दिया। आगे आया था आपके, वो कह रहा है कि फादर नेम, तो आप नीचे स्क्रॉल करना है इसको। तो फादर नेम आपने इधर अपना लिखना है, ठीक है। इसी तरह नीचे फादर ऑक्यूपेशन, वो फादर आपके क्या करते हैं, तो वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कुछ ठीक है जॉब वगैरह करते हैं तो वो भी ठीक है। इधर नीचे लिखा हुआ है डोमिसाइल। अब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह आपका लाहौर है वो आपका लाहौर का डोमिसाइल होगा, और साहिवाल का है तो साहिवाल का होगा। जोन सा भी आपका, जिस जहाँ से आप हैं वो वही डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल आपने इधर पुट करना है। तो अब कह रहा है कि डोमिसाइल इशू डेट, मतलब डोमिसाइल जो है वो आपका इशू कब हुआ था, तो वो इधर आपने डेट लिख देनी है, ठीक है ना। तो आप डेट इधर लिख दो अपना, कब इशू हुआ था वो आपने डेट लिख देनी है इधर। ठीक हो गया। आगे आ जाता है हमारा मार्शल स्टेटस, वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। तो आगे आता है हमारे पास कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, कि आपका कोई कोर्ट मार्शल वगैरह तो नहीं हुआ, तो आपने इधर नो, इधर आ जाना है नो पे। तो आगे कहना है डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग और एम्प्लॉयड एट PPSC, कि आपका कोई रिश्तेदार वगैरह वो PPSC में तो नहीं है, या BPSC के थ्रू किसी जॉब पे तो नहीं। तो आपने अगर यस है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो। अगर है हमारे पास एवर डिसमिस्ड रिमूव्ड डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, मतलब कोई बंदा जो है वो गवर्नमेंट की जॉब से डिसमिस या डिस्चार्ज तो नहीं हुआ, तो हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर नो। आगे आता है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, तो इधर भी आप नो करेंगे। तो आगे आता है आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपने इधर भी नो कर देना है। तो आगे उन्होंने लिखा भी हुआ है, अगर यस करोगे तो फिर उसका आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आगे इधर आ जाता है नीचे, ये है जो, ये आपने इसको नहीं बिल्कुल भी छेड़ना, ये जो है डॉक्टर इंजीनियर जलायर या फार्मासिस्ट वगैरह हैं उनके लिए है। तो आगे आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, कि आपको कितने चांस मिलने चाहिए इस पोस्ट को अवेल करने के लिए, तो आप 2 कर दो। आगे आता है सेंटर फॉर रिटन एग्जाम टेस्ट, तो आपने इसके लिए सेंटर कौन सा रखना है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया पहले कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की ये सीट हैं, तो जो सा डिस्ट्रिक्ट है, जो सी आपको जगह करीब लगती है तो आप वही सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मुझे लाहौर लगता है तो मैं लाहौर ही सेलेक्ट करूँगा। तो आगे इसके आगे आप आएँगे तो आपके नीचे आ जाता है सेव इन्फॉर्मेशन। सेव कर लिया इन्फॉर्मेशन को।
तो आगे वो कह रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप प्रोसीड पे आ जाओगे। प्रोसीड पे आओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको इस तरह का एक चालान जनरेट करके दे दिया जाएगा, जिसमें देखिए आपको केस नंबर दे दिया जाएगा, पोस्ट नेम जो होगी, क्लोजिंग डेट उसकी लिखी आ रही है, और जो आपने उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि पे फी चालान। तो जब आप इस चालान की फ़ी पे कर दोगे उसके बाद खुद ब खुद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट के बाद जब आप आओगे तो इधर तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको आपकी एजुकेशन डिटेल पूछेगा, आपको कहेगा कि अपनी जो सीएनएसी की पिक्चर है वो अपलोड करो, जो अपनी पिक्चर है वो अपलोड करो। तो इस तरह ये सब कुछ करना है। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल पूछेगा और आपको ये पूछेगा कि सर्विस रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस स्टेटस वगैरह है तो वो बताओ। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह का पूछेगा, इसमें आपकी आई साइड का पूछेगा, आपकी चेस्ट का पूछेगा और आपकी हाइट वगैरह का पूछेगा। तो उसके बाद रिसर्च पे एंड पब्लिकेशन अगर किसी की है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको नहीं, आपने इसको वो कर देना है नॉट। तो उसके बाद आपके पास इस तरह आएगा कि आई सर्टिफाइड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड इन केस एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट इट विल डिसक्वालीफाई एनी माई कैंडिडेचर। तो जब